और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कल 2 बजे पीसीसी की बैठक होगी। कल ही 4 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से शशि मोहन हमारे साथ हैं और दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शशि मोहन, आपके पास आते हुए, आप सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और कल ही बताया जा रहा है शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन शामिल किए जा सकते हैं, क्या जानकारी? मीमांसा, कल शाम को 4 बजे का समय मुकर्रर हो चुका है राजभवन में शपथ ग्रहण के लिए। और प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद में निकले। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कल 2 बजे पीसीसी में बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होने वाली बैठक में सभी विधायकों को बुलाया जाएगा, खासतौर से वो विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, जो नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, उनका वहां परिचय कराया जाएगा। उसके बाद सीधे राजभवन पहुंचेंगे जहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीसीसी में जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। देखिए, कल रात से ही अलग अलग दौर की बैठकें चल रही थी। पहले एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत की और अजय माकन की मुलाकात हुई। अशोक गहलोत हालांकि उदयपुर से जल्दी आ गए थे और उनका इंतजार किया अजय माकन का। अजय माकन से मुलाकात हुई। उसके बाद में अजय माकन से जब एयरपोर्ट पर आए, उनसे सवाल हुआ किसान कानून वापस लेने का लेकर के कि कांग्रेस किसान आंदोलन विजय संकल्प दिवस मना रही है, लेकिन उनका जवाब था कि 3 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव पेशकश सोनिया गांधी को भेज दी है। जो सवाल था उससे ठीक उलट उनका जवाब आया। इस बार अजय माकन थोड़ी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ में दिख रहे थे। और आप देखिए, आज अशोक गहलोत ने भी यही कहा है कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन ड्रॉप होगा, ये उन्हें भी नहीं पता, सब पार्टी आलाकमान को पता है। संभवतः ऐसा इसलिए कहा गया कि पार्टी में जो असंतुष्ट धड़ा है वो ज़्यादा नाराज नहीं हो, इसकी नाराजगी को कोप अप किया जा सके, संभाला जा सके, इसके लिए ऐसी बात कही गई है। ठीक है, ब्रह्म भी हमारे साथ हैं। ब्रह्म, बात ये पंजाब वाला पेज कहीं राजस्थान में भी ना फंस जाए। ये 2 गुटों के बीच जो हम देखते रहे हैं, जो खींचतान है, उसी को शांत करने के लिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान काफी एक्टिव हुआ राजस्थान में और ये एक बड़ा बदलाव वहां पर होने जा रहा है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए कांग्रेस आलाकमान पिछले सप्ताह से ही इसको लेकर अलर्ट था। पहले अशोक गहलोत ने मुलाकात की सोनिया गांधी से पिछले सप्ताह 10 जनपद पर, और इसके बाद दूसरे दिन मिले सचिन पायलट खेमा है, वो भी दबाव बनाए हुए था कि उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें पर्याप्त स्थान मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि पार्टी हाईकमान ने फॉर्मूला निकाल लिया है और उसी के तहत जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर से कहें कि पुनर्गठन होगा, उसी फॉर्मूले के तहत होगा। और यही वजह है कि अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, हालांकि अशोक गहलोत को ऐसा नहीं हो सकता है कि वो फॉर्मूला पता ना हो, क्योंकि पहले अशोक गहलोत ही सोनिया गांधी से पिछले सप्ताह मिले थे और इसके एक दिन बाद सचिन पायलट मिले थे। दोनों के बीच खींचतान किस तरह से रही है राजस्थान में, ये तमाम लोग जानते हैं। किस तरह से सचिन पायलट अपने जो समर्थक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने की लगातार पैरवी करते रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब जो पुनर्गठन होने जा रहा है उसमें जो 30 के 30 मंत्री शामिल हो सकते हैं, वो सभी मंत्री शामिल किए जाएंगे, यानी पूरा मंत्रिपरिषद का गठन होगा और इसमें 1 दर्जन के लगभग नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि सभी मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, इसके बाद नया मंत्रिपरिषद का चेहरा होगा। हालांकि बहुत सारे चेहरे पुराने भी होंगे जो अभी मंत्रिपरिषद में शामिल थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन 1 दर्जन के लगभग नए चेहरे इसमें मीमांसा दिखेंगे। जी, ये तो जो परफॉर्मिंग नहीं रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा शशि। और अहम बात ये कि जो सचिन पायलट के करीबी हैं उनको जगह दी जाएगी और जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की जाएगी। देखिए मीमांसा, जातीय समीकरण साधना किसी भी पार्टी की जरूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि चुनाव में जब जाते हैं तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया। इसी तरीके से आप देखिए, दीपेंद्र सिंह शेखावत जो राजपूत समाज से आते हैं, ब्रजेंद्र ओला जो जाट समाज से आते हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और इसी तरीके से मुरारीलाल मीणा और रमेश मीणा जो अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन ड्रॉप कौन कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। भजनलाल जाटव हैं जो भरतपुर से आते हैं, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। उनकी जगह पड़ोसी जिले के धौलपुर के खिलाड़ी लाल बैरवा, हालांकि खिलाड़ी लाल बैरवा फर्स्ट टाइमर विधायक हैं
और ये एक प्रिंसिपली सहमति बनी है कि फर्स्ट टाइमर को नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो सांसद भी रह चुके हैं और ये उनके लिए एक योग्यता बनती है। इसी तरीके से हरीश चौधरी जो बाड़मेर से आते हैं, सीमावर्ती जिले के से, वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी जगह हेमाराम चौधरी को शामिल किया जाना संभव है, लेकिन क्या पायलट कैंप से 2 जाट नेताओं को शामिल किया जा सकेगा, ये एक सवाल है। इसलिए कुछ पद ऐसे हैं, विधानसभा का उपाध्यक्ष का पद है जहां पर एडजस्ट किया जाएगा। महेश जोशी हैं जो सरकारी सचेतक हैं, उनको शामिल किया जाएगा सरकार के अंदर। कि सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा है, उनकी बात सुना देते। फैसला एक ही है, सब मंत्रिमंडल के सब साथियों ने इस्तीफे दिए और वो ये तो जब पुनर्गठन की बात होती जो प्रक्रिया वो पूरी हो गई, बस अब कल सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। पुनर्गठन कल ही हो जो भी है। और कल सुबह मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा जी ने, माकन साहब तीनों उपस्थित थे और कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नेतृत्व को सबने इस्तीफे लिख कर दिए हैं। प्रस्ताव होता है कि प्रक्रिया होती है, उसमें 2 बजे कल सब पीसीसी में जाएंगे, इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से जो भी आगे निर्देश मुख्यमंत्री जी, अजय माकन जी और डोटासरा जी देंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी वो जारी होगी। 2 बजे पीसीसी की बैठक होगी जिसमें नए मंत्रियों का परिचय कराया जाएगा और 4 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। जानकारी हमें दे रहे थे शशि मोहन और ब्रह्म प्रकाश दुबे, आप दोनों का शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.